वक्त होता है सन 1917 का। साउथ डेकोटा शहर में एक 17 साल के लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम विल स्टोनमैन है। विल डॉग स्लेड के ऊपर मेल डिलीवर करता है, साथ ही साथ वो अपने पिता जेक के साथ उनके कारपेंटर के काम में मदद करता है। इनका खुद का अपना एक फार्म भी होता है। एक दिन विल को एक लेटर मिलता है और ये लेटर कॉलेज से होता है। दरअसल विल का उस कॉलेज में एडमिशन हो गया होता है जहाँ पर वो हमेशा से पढ़ना चाहता था, पर विल अब कॉलेज नहीं जाना चाहता क्योंकि वो जानता है कि उसके परिवार को उसकी जरूरत है। विल के पिता जेक को जब ये बात पता चलती है तो बहुत खुश होते हैं। वो अपने बेटे को अपने गले से लगा लेते हैं। विल उन्हें कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप मेरी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए मैं नहीं जाना चाहता। विल के पिता विल को कहते हैं कि तुम्हें ये सब सोचने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपने सपनों को पूरा करना चाहिए। इसके बाद ये दोनों अपने घर आ जाते हैं और घर के बाहर ही दिखाया जाता है कि विल के पिता का एक डॉग है जिसका नाम गस है, और जब विल गस को हाथ लगाने की कोशिश करता है तो उसे काटने के लिए आता है। विल को बताया जाता है कि ये डॉग अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही मास्टर को एक्सेप्ट करते हैं। अब घर के अंदर विल के डैड एक डॉग स्लेड रेसिंग का ब्रोशर देख रहे होते हैं। ये एक बहुत लंबी और बहुत खतरनाक रेसिंग है, लेकिन जो भी इस रेस को जीतेगा उसे $10,000 मिलेंगे। ये रेस शुरू होगी विनिपेग मैनिटोबा कनाडा से और खत्म होगी सेंट पॉल मिनीसोटा में। ये पूरी रेस 522 मील लंबी है, जिसमें फर्स्ट आना तो बहुत बड़ी बात है। अगर कोई इस रेस को यानी कि 522 मील लंबे सफर को तय कर ले तो वो भी अपने आप में एक अचीवमेंट होगी। हालांकि विल के पिता जाना चाहते हैं, पर वो अपनी जिम्मेदारियों और उनके ऊपर जो कर्जा है उसके चलते नहीं जा सकते। अब एक दिन विल और उसके डैड जंगल से लकड़ी काटकर स्लेड के ऊपर ला रहे होते हैं। लकड़ियां बहुत भारी होती हैं जो विल के पिता के स्लेड में होते हैं। यहाँ पर रास्ता बहुत ही ऊपर नीचे होता है और तभी उनका स्लेड जंप करके पानी में गिर जाता है। वो चाहकर भी बाहर नहीं आ पा रहे होते क्योंकि उनका पैर स्लेड में फंसा होता है और उनके सारे डॉग स्लेड के साथ बंधे हुए हैं और अब उनका स्लेड पानी में डूब रहा है, इसीलिए उनके डॉग्स भी खींचे चले आ रहे होते हैं। और तभी विल यहाँ पर पहुंच जाता है। वो रस्सी खींचकर अपने पिता को बाहर निकालने की कोशिश करता है, पर इसमें इतना ज्यादा भार होता है कि वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता और वो भी अब धीरे धीरे पानी की तरफ जाने लगता है। विल के डैड समझ जाते हैं कि अब उनके पास रस्सी काटने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है, इसीलिए उन्हें अपने डॉग्स को बचाने के लिए रस्सी काटनी पड़ती है। वो रस्सी काट देते हैं और पानी में डूब जाते हैं। विल के पिता की मृत्यु हो जाती है। इस बात से विल पूरी तरह से टूट जाता है। वो जानता है कि अब वो कॉलेज भी नहीं जा सकता, पर उसकी मॉम चाहती है कि वो कॉलेज जाए, इसीलिए वो फैसला करती है कि वो सभी डॉग्स को बेच देगी, गस को भी, जिससे विल के डैड सबसे ज्यादा प्यार करते थे। इस बात से विल को गुस्सा आता है। वो कहता है कि शायद मैं कॉलेज जाने के लिए कभी बना ही नहीं था। दरअसल डॉग्स बेचने के बाद इनके ऊपर फार्म का जो दूसरा कर्जा है वो भी कुछ हद तक कम हो जाएगा। विल वहाँ से नाराज होकर चला जाता है। अगली सुबह जब विल उठता है तो उसे वही ब्रोशर दिखता है जिसमें 522 माइल्स की रेस के बारे में लिखा होता है। इसमें जीतने वाले को $10,000 मिलेंगे। ये देखकर विल बहुत एक्साइटेड हो जाता है। वो अपनी मॉम के पास जाता है और कहता है कि मैं इस रेस में हिस्सा लेना चाहता हूँ, पर उसकी मॉम साफ साफ मना कर देती है। वो कहती है मैंने अभी अपने हस्बैंड को खोया है और अब मैं अपने बेटे को नहीं खोना चाहती। विल अपने अंकल के पास जाता है और कहता है कि डैड की मृत्यु के बाद मेरे सारे सपने टूट गए, मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, पर अब मेरे पास एक उम्मीद है। अगर मैं इस रेस को जीत जाता हूँ तो हमारा फार्म बच जाएगा, साथ ही साथ मैं कॉलेज भी जा पाऊंगा। उसके अंकल कहते हैं कि रेस 1 महीने में शुरू होने वाली है और तुम इस रेस के लिए रेडी नहीं हो। विल कहते हैं कि मैं रेडी हो जाऊंगा। उसके अंकल कहते हैं पर 1 महीने में नहीं। विल अपनी मॉम से कहता है कि डैड के जाने के बाद मुझे नहीं लगता कि मैं जिंदा हूँ, ना ही मैं डैड को फील कर पाता हूँ। डैड भी इस रेस को जीतना चाहते थे और मैं इस रेस को जीतकर उन्हें हमेशा अपने अंदर जिंदा रखना चाहता हूँ। उसकी मॉम वहाँ से चली जाती है, पर उसकी मॉम रात को उसके अंकल के पास जाती है और उनसे पूछती है क्या ये पॉसिबल है। विल के अंकल सीधा विल के कमरे में जाते हैं जहाँ वो सो रहा होता है। उसके अंकल उसे उठाकर घर से बाहर कर देते हैं। बाहर बहुत कड़ाके की ठंड होती है। दरअसल अब विल की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। विल के अंकल उसे बहुत रिगरस ट्रेनिंग कराते हैं। वो उसे बताते हैं कि तुम्हें कम से कम सोना होगा और ज्यादा से ज्यादा चलना होगा। यहाँ पर विल की अपने डैड के डॉग गस, जो किसी को अपने पास नहीं आने देता, उससे भी धीरे धीरे दोस्ती होना शुरू हो जाती है। 1 महीने की रिगरस ट्रेनिंग के बाद अब विल जाने के लिए तैयार हो चुका है। जाने से पहले उसकी मॉम कहती है $10,000 के बारे में भूल जाओ, मैं सिर्फ अपने बेटे को वापस चाहती हूँ, मैं अपने बेटे को नहीं खोना चाहती। विल अपने डॉग्स के साथ यहाँ से रेस के लिए निकल जाता है। वो उस जगह पहुँच जाता है जहाँ पर सभी इस रेस के लिए आए हुए हैं। जो भी इस रेस में हिस्सा लेने वाले होते हैं सब के सब चैंपियन होते हैं और उम्र में भी काफी ज्यादा मैच्योर होते हैं। यहाँ पर जो आदमी इस रेस को स्पॉन्सर कर रहा है उसका नाम होता है मिस्टर हार्पर, जो कि बहुत ही धनी व्यक्ति होते हैं। विल उनसे कहता है कि मैं यहाँ पर रेस के लिए आया हूँ, क्योंकि जब सभी व्यक्तियों के सभी रेसर्स के नाम ले जा रहे थे तब विल का नाम नहीं लिया गया। विल की बात सुनकर यहाँ पर जो गार्ड होते हैं वो विल को यहाँ से बाहर निकालने लगते हैं क्योंकि विल बहुत छोटा है। मिस्टर हार्पर उन्हें मना करते हैं। विल कहता है कि मैंने इस रेस के लिए $50 भरे हैं। वो लिस्ट में उसका नाम देखते हैं, उसका नाम लिस्ट में होता है। वो कहते हैं कि तुम तो अभी बहुत छोटे हो। मिस्टर हार्पर उससे पूछते हैं कि तुम रेस में हिस्सा क्यों लेना चाहते हो। विल कहता है $10,000 के लिए, और किस लिए। ये बात सुनकर सब यहाँ पर हंसते हैं। मिस्टर हार्पर नहीं चाहते कि विल इस रेस में हिस्सा ले क्योंकि वो जानते हैं कि इस रेस में जान का खतरा है, इसीलिए विल से पूछते हैं कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। विल कहता है $2। मिस्टर हार्पर कहते हैं कि तुमने फॉर्म लेट भरा जिसका फाइन $10 है। विल कहता है मेरे पास $2 है, बाकी के पैसे मैं रेस जीतने के बाद दे दूंगा। यहाँ पर एक न्यूज़पेपर का रिपोर्टर होता है जिसका नाम किंग्सली होता है। वो कहता है कि विल के $10 मैं दूंगा। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि उसे उसके न्यूज़पेपर के लिए एक अच्छी हेडलाइन मिल जाए। यहाँ पर जो बाकी के रेसर्स होते हैं वो भी कहते हैं कि विल को हिस्सा लेने दिया जाए। वो सोचते हैं कि विल 1 दिन से ज़्यादा नहीं टिक पाएगा और अब विल भी इस रेस का हिस्सा है। अगले दिन रेस शुरू होती है और यहाँ से सबके सब रेसर्स अपने स्लेड के ऊपर बैठकर अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ते हैं। विल के ऊपर किसी को विश्वास नहीं है। सबको ये लगता है कि विल
विल एक दिन से ज्यादा रेस नहीं कर पाएगा। पर विल यहाँ पर बहुत जोश दिखाता है। वो कई बार अपने चलते हुए स्लेड से उतरकर उसे धकेलता हुआ आगे भागना शुरू करता है ताकि उसका स्लेड सबसे आगे निकल जाए, और होता भी ऐसा ही है। दरअसल इस पूरी रेस का जो रूट होता है वो रेलवे ट्रैक के बगल से होता है। इसीलिए मिस्टर हार्पर, उनके साथ ही मिस्टर किंग्सली जो कि न्यूज़पेपर रिपोर्टर हैं, जिन्होंने विल को $10 दिए थे, वो सब के सब ट्रेन में बैठकर इनकी रेस को देखते हुए आगे बढ़ते हैं और वो सब देखकर हैरान हो जाते हैं कि विल सबसे आगे होता है। अब जब सारे रेसर्स अपने स्लेड को भगा रहे होते हैं तभी एक स्लेड का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें एक आदमी की जान जाते जाते बचती है। इसके बाद एक और स्लेड गिर जाता है जहां पर विल का स्लेड उस आदमी के स्लेड से टकराकर गिर जाता है। हालांकि उसने अपने डॉग्स को कमांड दी थी पर गस अभी भी उसकी कमांड को अच्छे से नहीं लेता। इसके बाद ये आगे बढ़ते हैं और पूरे दिन का सफर तय करने के बाद जब रात हो जाती है तो ये सब के सब उस जगह पर रुक जाते हैं जहां पर ट्रेन रुकी होती है। वो ट्रेन जिसके अंदर मिस्टर हार्पर, मिस्टर किंग्सली और बहुत सारे दूसरे लोग हैं जो इनकी रेस के साथ साथ चल रहे होते हैं। पर विल यहाँ पर सुबह का उजाला होने से पहले उठ जाता है क्योंकि उसके अंकल ने उसे कहा था अगर तुम्हें इस रेस को जीतना है तो तुम्हें कम से कम सोना होगा। वो बाहर अपने डॉग्स को तैयार करता है। तभी वहाँ पर न्यूज़ रिपोर्टर किंग्सली आते हैं। वो विल से पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। विल कहता है शायद मौसम खराब होने वाला है, मैं चाहता हूँ कि मैं सबसे आगे रहूँ। यहाँ पर विल कुछ खा भी रहा होता है। किंग्सली उससे पूछते हैं कि तुम क्या खा रहे हो। वो कहता है कि मैं फ्रूट केक खा रहा हूँ। इस बात से किंग्सली हैरान होते हैं। वो कहते हैं कि तुम अगले 40 मील तय करना चाहते हो ये फ्रूट केक खाकर। वो कहता है कि ये मेरी मॉम ने बनाई खास फ्रूट केक है और वैसे भी मैं आग जलाने में और खाना बनाने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। ये कहकर विल वहाँ से निकल जाता है। किंग्सली अब अपने न्यूज़पेपर के लिए एक रिपोर्ट लिखता है जिसमें वो लिखता है कि इस रेस में एक अमेरिकन बॉय है जो नेचर के खिलाफ, इंसानों के खिलाफ और टाइम के खिलाफ रेस कर रहा है। वो सिर्फ अपनी मॉम का बनाया हुआ फ्रूट केक खाता है। ये एक सच्चा अमेरिकन हीरो है। पर उसका ये आर्टिकल न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर नहीं छपता क्योंकि ये वो वक्त होता है जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था, जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 1 की सारी खबरें फ्रंट पेज पर होती है। किंग्सली को इस बात से बहुत डिसअपॉइंटमेंट होता है क्योंकि वो चाहता था कि विल की खबर फ्रंट पेज पर छपे। वहीं दूसरी तरफ विल को दिखाया जाता है कि जब वो आगे बढ़ रहा होता है तो सामने एक बर्फीली झील आ जाती है। विल को वो पल याद आता है जब उसके पिता पानी में झील में डूब गए थे। इसीलिए वो फैसला करता है कि वो दूसरे रास्ते से जाएगा जहाँ पर वो स्लेड चलाकर नहीं जा सकता और अब वो पैदल ही आगे बढ़ना शुरू कर देता है। विल इतना थक जाता है कि वो अपने स्लेड के ऊपर ही सो जाता है। यहाँ पर जो उसके पिता का सबसे समझदार डॉग जिसका नाम गस है वो देखता है कि विल उठ नहीं रहा, इसीलिए वो अपने आप ही आगे बढ़ना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ रात होने पर दिखाया जाता है कि सब के सब रेसर्स एक एक करके ट्रेन तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पर ठंड बहुत ज्यादा होती है इसीलिए सबकी हालत खराब होती है पर विल यहाँ तक नहीं पहुँचता। सबको लगता है विल या तो खो चुका है या तो मर चुका है। पर कुछ ही देर बाद यहाँ पर गस विल को खींचता हुआ ले आता है। हालांकि विल अभी भी अपने स्लेड पर सो रहा होता है। उसका डॉग गस उसका मुंह चाट कर उठाता है। यहाँ पर किंग्सली उसे देख लेता है। सबके सब बाहर आते हैं और वो विल को अंदर ले जाते हैं। विल की हालत बहुत ज्यादा खराब है पर वो हिम्मत नहीं हारना चाहता। हालांकि एक रेसर यहाँ पर उसे बोलता भी है कि तुम वापस चले जाओ नहीं तो मारे जाओगे, पर विल किसी भी कीमत पर इस रेस को जीतना चाहता है। इसीलिए अगली सुबह सबसे पहले वो अपने स्लेड अपने डॉग्स के साथ यहाँ से निकल पड़ता है और जब वो आगे जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर एक रेसर लेटा होता है। दरअसल ये रात को ट्रेन के पास नहीं रुका था, लगातार चल रहा था और अब ये बीमार होता है। अगर विल ने इसे यहाँ पर छोड़ दिया तो ये मर जाएगा, इसीलिए वो उसे उसके स्लेड पर लेटाता है और रेलवे ट्रैक के पास छोड़ देता है। कुछ ही देर बाद वहाँ पर ट्रेन आती है। ट्रेन से उस आदमी को अंदर ले जाया जाता है। वो बताता है कि मुझे विल स्टोलमैन ने बचाया। इस बात से मिस्टर हार्पर जो इस पूरी रेस के स्पॉन्सर हैं वो बहुत इंप्रेस हो जाते हैं। वो कहते हैं इस लड़के का दिल भालू जैसा है, उसने इस आदमी की जान बचाकर अपनी बहुत सारी एनर्जी खो दी है, वो खुद भी मर सकता था। यहाँ पर एक दूसरा आदमी होता है। वो कहता है कि मैं $5000 की शर्त लगाता हूँ, विल मंजिल तक यानी कि इस रेस के अंत तक नहीं पहुँच सकता। मिस्टर हार्पर कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त एक्सेप्ट करता हूँ। वही विल को दिखाया जाता है वो रास्ते में अपने डॉग्स के साथ आराम कर रहा होता है और जब उन्हें आगे बढ़ाने के लिए विसिल ढूंढता है तो उसके पास विसिल नहीं होती, वो कहीं छूट गई होती है। दरअसल ये उसके डैड की विसिल होती है जिसे बजाने के बाद उसके डॉग्स आगे बढ़ते हैं। ये एक तरह का उनका आगे बढ़ने का सिग्नल होता है। अब उसके पास विसिल नहीं है इसीलिए वो मुंह से विसिल बजाता है और उसके डॉग आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि विल ने अपने एक साथी की जान बचाई है, इसीलिए उसकी अब फ्रंट पेज पर तस्वीर आती है और साथ ही साथ उसे अब एक नया नाम भी दिया गया होता है और ये नाम होता है आयरन विल। रिपोर्टर उसके घर तक भी पहुंच जाते हैं। उसकी मॉम को बताते हैं कि किस तरह उनका बेटा लगातार दिन रात आगे बढ़ रहा है। वो कम से कम सोता है और खाने में वो सिर्फ उनका फ्रूट केक खाता है। ये सुनकर विल की मॉम को बहुत खुशी होती है। वहीं अब वो आदमी जिसका नाम मैकटीग है, जिसने $5000 की शर्त लगाई है कि विल अपनी रेस कंप्लीट नहीं कर सकता, वो अपने एक रेसर के पास जाता है। वो उसे कहता है किसी भी कीमत पर विल को तुम्हें इस रेस से बाहर करना होगा। वो रेसर कहता है मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। अगले दिन वो विल का पीछा करता है और अपने खूंखार डॉग को उसके डॉग्स के ऊपर छोड़ देता है। विल का लीडिंग डॉग जिसका नाम गस होता है वो उस डॉग से लड़ता है पर वो उससे बहुत ज्यादा ताकतवर होता है, इसीलिए वो बहुत बुरी तरह से जख्मी कर देता है। अब शाम को विल उस जगह पहुंच जाता है जहाँ पर सभी रेसर्स होते हैं और वो उस रेसर को जिसने उसके ऊपर अपने खूंखार डॉग को छोड़ा था
उसे एक पंच मारते हैं, दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। विल अपनी गन उस पर तान देता है और कहता है कि आज के बाद अगर तुम मेरे डॉग्स की तरफ आए तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। यहाँ पर मिस्टर हार्पर आ जाते हैं और सब कुछ शांत हो जाता है। मिस्टर किंग्सली यानी कि न्यूज़पेपर रिपोर्टर भी यहाँ पर होते हैं और वो विल को अपनी सिंपैथी दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन विल उन्हें भी एक पंच मारता है क्योंकि विल को पता चल गया होता है कि वो उसे अपनी हेडलाइन के लिए यूज कर रहे हैं। साथ ही साथ उसने उसके घर पर अपने न्यूज रिपोर्टर्स को भी भिजवाया, जिससे उसकी मॉम को और भी ज्यादा चिंता हो गई। विल यहाँ से चला जाता है और जब वो अपने डॉग्स के साथ बैठा होता है तभी वहाँ पर मैकटीग आते हैं, वही जिन्होंने $5000 की शर्त लगाई है कि विल इस रेस को कंप्लीट नहीं कर सकता। वो विल को कहते हैं कि तुम इस रेस को छोड़ दो, मैं तुम्हें $3000 दूंगा, पर विल ऐसा करने से मना कर देता है और अगले दिन वो अपने सफर पर आगे बढ़ जाता है। विल को और बाकी के रेसर्स को आज कई दिन हो चुके हैं और जब विल एक टाउन से होकर गुजरता है तो वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं जो सब के सब विल का स्वागत करते हैं। उसे न्यूज़पेपर भी दिखाते हैं जहाँ फ्रंट पेज पर उसकी न्यूज़ होती है। वहाँ पर लिखा होता है कि आयरन विल अपने घर को, अपने फार्म को बचाने के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए इस रेस को जीतना चाहते हैं। साथ ही साथ इसमें यह भी खबर होती है कि उसने कैसे अपने साथी की जान बचाई। विल कहता है कि आयरन विल कौन है। उसे बताया जाता है कि तुम्हारा नया नाम आयरन विल है, तुम अमेरिका की एक नई उम्मीद हो, तुम सबको आगे बढ़ने की, कभी ना रुकने की और जीतने की उम्मीद देते हो। विल को इस बात से बहुत खुशी होती है। एक दिन का सफर और तय करने के बाद विल उस जगह पहुंच जाता है जहां पर उसका पड़ाव है। विल बहुत ज्यादा थका हुआ है, वो जख्मी है, उसकी हालत नहीं है कि वो आगे जा सके, पर किसी भी कीमत पर वो इस रेस को कंप्लीट करना चाहता है। यहाँ पर एक बार फिर से विल के पास मिस्टर मैकटीग आते हैं और इस बार वो कहते हैं कि मैं तुम्हें $3000 के बदले $5000 दूंगा, पर तुम इस रेस को छोड़ दो। विल ऐसा करने से मना कर देता है और जब उसे मैकटीग डरा रहा होता है तभी पीछे से किंग्सली आ जाता है और वो कहता है कि अगर तुमने एक भी शब्द कहा तो कल के न्यूज़पेपर में तुम्हारा पूरा भांडा फूट जाएगा, और वो उसे धक्का देकर वहाँ से निकाल देता है। दरअसल किंग्सली भी अब दिल से चाहता है कि विल इस रेस को जीते। इन दोनों के बीच में जो भी मतभेद होते हैं पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं और अगली सुबह होने से पहले विल के पास किंग्सली आता है, उसे उठाता है, पर विल इतना थका हुआ होता है कि वो अपने आप उठ भी नहीं पा रहा होता। किंग्सली कहता है कि मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। विल कहता है कि नहीं, मुझे इस रेस को खत्म करना ही होगा। वो बड़ी मुश्किल से किंग्सली के सहारे उठता है और उजाला होने से पहले वो यहाँ से निकल जाता है। और जब मटीक को ये बात पता चलती है तो पूरी तरह से विचलित हो जाता है। वो सभी रेसर्स को अंधेरे में उठा देता है। वो कहता है कि लड़का निकल चुका है और अब यहाँ पर जितने भी रेसर्स होते हैं वो सब के सब अंधेरे में निकल जाते हैं। वहीं विल जब अंधेरे में जंगल से गुजर रहा होता है तो वो एक पेड़ से टकरा जाता है जिससे वो गिर जाता है, पर वो हार नहीं मानता, वो लगातार आगे बढ़ता रहता है। उजाला होते होते विल के साथ के जितने भी रेसर्स होते हैं वो एक एक करके विल से आगे निकल जाते हैं और तभी उसके पास वो रेसर आता है जिसने अपने खूंखार डॉग से उसके डॉग को जख्मी करवाया था। वो कहता है यहाँ से जीतने का, आगे बढ़ने का एक शॉर्टकट तरीका है जो कि एक जमी हुई झील के ऊपर से होता हुआ जाता है। दरअसल ये रास्ता ठीक उसी तरह का रास्ता होता है जिस रास्ते में उसके पिता की जान गई थी और अभी तक के सफर में उसके सामने जब भी ऐसा रास्ता आया उसने अवॉइड किया, पर अब विल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। वो रेसर उसके सामने उसी रास्ते से निकल जाता है और तभी उसका डॉग गस जो कि जख्मी होता है, जो स्लेड के ऊपर लेटा होता है, वो उस और देखकर भौंकने लग जाता है जिस और अभी अभी ये रेसर गया, जो कि शॉर्टकट रास्ता है। विल को अपने अंकल की बात याद आती है कि तुम्हें अपने डॉग्स के ऊपर, अपने ऊपर भरोसा करना होगा। गस उठकर खड़ा हो जाता है। विल समझ जाता है कि अब वो स्लेड को खींच सकता है और वो उसे स्लेड के आगे बांध देता है। इसके बाद उसके सारे डॉग्स उसको उसी रास्ते से ले जाते हैं। यहाँ पर जो दूसरा रेसर होता है वो अपने डॉग्स को बहुत बुरी तरह से हंटर मार रहा होता है, इसीलिए उसके डॉग्स उसी के ऊपर अटैक कर देते हैं और खाली स्लेड लेकर आगे भाग जाते हैं, यानी कि वो रेस से बाहर हो चुका है और विल लगातार आगे बढ़ रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ भी दिखाया जाता है कि फाइनल डेस्टिनेशन में जहाँ पर सबको पहुंचना है वहाँ पर इस रेस के सभी ऑर्गेनाइजर्स, न्यूज रिपोर्टर्स, विल की मॉम, अंकल सब इंतजार कर रहे होते हैं और तभी पूरे क्राउड को इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि 2 रेसर्स आ रहे हैं, पर इनमें विल नहीं होता। यहाँ पर बैठा हर एक इंसान यही चाहता है कि विल इस रेस को जीते और अगले पल पेड़ों के बीच से निकलकर शॉर्टकट रास्ता तय करके विल सामने आ जाता है जो उन दोनों रेसर से बहुत आगे होता है। विल बहुत बुरी तरह से थका हुआ है, इसीलिए फिनिशिंग लाइन तक पहुंचने से पहले वो गिर जाता है। ये देखकर वहाँ पर बैठी सारी ऑडियंस पूरी तरह से हैरान हो जाती है। विल के जो अंकल होते हैं वो वही सीटी बजाना शुरू कर देते हैं जिससे विल के डॉग्स आगे बढ़ते हैं और वो सीटी सुनने के बाद यहाँ पर बैठा हर एक इंसान उसी तरह की विसल सीटी बजाना शुरू कर देता है। विल को इससे हिम्मत मिलती है और वो खड़ा होकर अपने स्लेड को ठीक करता है और धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू करता है। पीछे से 2 रेसर्स भी आ रहे होते हैं और अब ये सब बराबरी में होते हैं। विल एक बार फिर से अपने अंदर के जज्बे को जगाता है और इससे पहले कि उन दोनों में से कोई फिनिशिंग लाइन को टच करता, विल उस लाइन को टच कर लेता है और इस तरह से विल इस रेस को जीत जाता है। विल की मॉम उसके पास आती है और उसे अपने गले से लगा लेती है और